हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी ट्रिक्स। और आज हम बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में। ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का सेकंड पार्ट है। अगर आप फर्स्ट पार्ट देखना चाहें जिसमें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में डिटेल में बताया गया है, साथ ही इसका डिफरेंस भी बताया गया है, तो आप पार्ट 1 में जाकर इसे देख सकते हैं। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एक फर्म को डिसॉल्व करने के लिए यानी कि उसकी एग्जिस्टेंस को ख़त्म करने के लिए 5 तरीक़ों से किया जा सकता है। सो ये तरीके हैं: डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, कंपल्सरी डिसोल्यूशन व्हेन सर्टेन कॉन्टिजेंसीज हैपन, डिसोल्यूशन बाय नोटिस और डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। इन सभी तरीक़ों से एक पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट के बारे में। जब भी किसी फॉर्म के सभी पार्टनर्स एग्री करते हैं कि अब फॉर्म को डिसॉल्व कर देना चाहिए, तो उस केस में डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट किया जाता है। अगर पार्टनरशिप फॉर्म में पहले से ही कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया गया है जिसमें डिसोल्यूशन का प्रोसीजर बताया गया है, तो उस तरीके से डिसॉल्व किया जा सकता है। बट अगर ऐसा नहीं है तो एग्रीमेंट के थ्रू पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व कर दिया जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कंपल्सरी डिसोल्यूशन के बारे में। पार्टनरशिप फॉर्म में कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिनके होने से पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन कंपलसरी हो जाता है, तो उन इंसिडेंट के थ्रू डिसोल्यूशन को कंपलसरी डिसोल्यूशन कहा जाता है। सो फर्स्ट इज इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल द पार्टनर्स और ऑल बट वन पार्टनर। जब भी पार्टनरशिप फॉर्म के सभी पार्टनर्स या एक्सेप्ट वन पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, तो उस केस में कंपलसरी डिसोल्यूशन करना होता है। ऑल बट वन पार्टनर का मीनिंग है, फॉर एग्जांपल किसी पार्टनरशिप फॉर्म में 5 पार्टनर्स हैं जिसमें से 4 पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं बट एक पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं है। उस केस में भी फॉर्म का कंपलसरी डिसोल्यूशन करना होता है। नेक्स्ट केस इज व्हेन द बिजनेस ऑफ द फॉर्म बिकम्स इलीगल ड्यू टू सम रीजंस। अगर किन्हीं रीजंस की वजह से फॉर्म के ऑपरेशंस या एक्टिविटीज़ इलीगल हो जाती है, तो उस केस में भी फॉर्म का डिसोल्यूशन करना होता है। नेक्स्ट केस इज व्हेन ड्यू टू सम इवेंट इट बिकम्स अनलॉफुल फॉर द पार्टनरशिप फॉर्म टू कैरी इट्स बिजनेस। जब किन्हीं भी रीजंस की वजह से फॉर्म का बिजनेस अनलॉफुल हो जाता है, तो उस केस में भी डिसोल्यूशन करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी फर्म में 4 पार्टनर्स हैं जिनमें से एक पार्टनर किसी दूसरी कंट्री से है और उस कंट्री के अगेंस्ट इंडिया ने वॉर कर दी है, उस केस में वो कंट्री एनिमी कंट्री बन जाएगी और जिस पार्टनरशिप फर्म में उस कंट्री का कोई भी पार्टनर है वो अनलॉफुल पार्टनरशिप फर्म बन जाएगी, जिसकी वजह से उसका डिसोल्यूशन करना होगा। तो कंपलसरी डिसोल्यूशन में 3 तरह से डिसोल्यूशन किया जा सकता है। फर्स्ट इज जब सभी पार्टनर्स एक्सेप्ट वन पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। सेकंड इज जब फर्म का बिजनेस इलीगल हो जाता है, यानी कि फर्म के ऑपरेशंस एक्टिविटीज़ इलीगल हो जाती है। थर्ड इज़ जब फर्म का बिजनेस अनलॉफुल हो जाता है। तो इन केसेस में कंपलसरी डिसोल्यूशन किया जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मोड की, जो कि है व्हेन सर्टेन कॉन्टिजेंसीज हैपन। जब भी किसी फर्म को एक फिक्स्ड टर्म के लिए बनाया जाता है और उस टर्म का जब एक्सपायरेशन हो जाता है, तब उस फर्म को बंद कर दिया जाता है। जैसे कि अगर किसी पार्टनरशिप फर्म को जब भी बनाया जाता है तो स्टार्टिंग में ही उसे 10 साल के लिए ही फॉर्म किया गया है। जब भी वो 10 साल पूरे होंगे तो फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। सेकंड केसेस, जब भी फर्म को किसी स्पेसिफिक रीज़न या वेंचर के लिए बनाया जाता है। इस केस में जब भी पार्टनरशिप फर्म का एग्रीमेंट बनाया जाता है तो उसमें लिख दिया जाता है कि इस फर्म को इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, और जैसे ही वो पर्पस अचीव हो जाता है तो उस केस में इस फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाता है। नेक्स्ट केस इज़ व्हेन अ पार्टनर डाइज। जब भी किसी पार्टनर की डेथ होती है तब भी उस फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाता है। ये तब उस केस में होता है जिस फर्म में 2 पार्टनर्स होते हैं और एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मोड की, जो कि है डिसोल्यूशन बाय नोटिस। डिसोल्यूशन बाय नोटिस के केस में कभी भी कोई पार्टनर अगर दूसरे पार्टनर्स को ये नोटिस देता है कि
कि वो चाहता है कि फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाए, तो उस केस में नोटिस के थ्रू फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है। एक पार्टनर के नोटिस देने पर अगर बाकी के बचे हुए पार्टनर्स उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फर्म का डिसोल्यूशन कर दिया जाता है। नेक्स्ट मोड है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। जब भी कोई पार्टनर कोर्ट में सूट फाइल करता है कि फर्म का डिसोल्यूशन हो जाना चाहिए, बट उसके लिए कुछ ग्राउंड्स होते हैं जिन पर फर्म का डिसोल्यूशन किया जा सकता है। तो ये ग्राउंड्स हैं, फर्स्ट, जब भी कोई पार्टनर इनसेन या मेंटली डिसेबल होता है तो उस केस में डिसोल्यूशन ज़रूरी होता है। नेक्स्ट केसेस, जब कोई पार्टनर परमानेंटली इनकैपेबल होता है कि वो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट केसेस, जब भी कोई पार्टनर कुछ ऐसा एक्ट करता है जो कि गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट हो और वो फर्म को और उसके बिजनेस को गलत तरीक़ों से अफेक्ट करता है, तो भी फर्म का डिसोल्यूशन ज़रूरी होता है। नेक्स्ट केसेस, आपको मालूम होगा कि पार्टनरशिप फर्म जब भी बनाई जाती है तो एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया जाता है और उसमें बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। अगर कोई भी पार्टनर्स उन कंडीशंस को बार बार तोड़ता है तो भी डिसोल्यूशन बाय कोर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट केस इज व्हेन द कोर्ट रिगार्ड्स द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म टू बी जस्ट एंड इक्विटेबल एट एनी ग्राउंड। जब भी कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोर्ट की नज़रों में किन्हीं भी ग्राउंड्स पर ऊपर बताए गए ग्राउंड्स के अलावा फर्म का डिसोल्यूशन करना ज़रूरी है, तो फर्म का डिसोल्यूशन किया जा सकता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सके इसके लिए बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। और आपको वीडियो कैसी लगी इसे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आप लॉज पर वीडियोस देखना चाहते हैं जैसे कि इनकम टैक्स, कंपनीज एक्ट, जूरिस्प्रूडेंस या अदर लॉज पर वीडियोस देखना चाहते हैं तो इसे आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।